हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। पिछले वीडियोस में हमने बीए बीएससी फर्स्ट सेम के अलजेब्रा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में भी हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A and B are two non-singular matrices of the same order such that A into A transpose is equal to B into B transpose, show that there exists an orthogonal matrix P such that A is equal to BP। हमारे पास क्या गिवन है? A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन है सेम ऑर्डर की, और साथ में A इंटू A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B इंटू B ट्रांसपोज के। हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, किस कंडीशन को? A इज इक्वल टू BP। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। A square matrix over the field of reals is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity। Means अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर क्या हो, ट्रांसपोज आपका इनवर्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन गिवन क्या है वहां पे, A इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B इंटू बी ट्रांसपोज। और A और B क्या है? सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस गिवन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आपको गिवन है। अब हमें क्या शो करना है? हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगी सच दैट P इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि A इज इक्वल टू BP। अब हमने अज्यूम कर लिया है कि लेट A क्या है? BP के इक्वल है। यहाँ पे शो क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स P होगी वो क्या होगी? ऑर्थोगोनल होगी। अब देखो B क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर होगी तो वो क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी, मींस उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? B इनवर्स से। अब B इनवर्स A इज इक्वल टू B इनवर्स BP, या फिर क्या हो जाएगा? B इनवर्स A इज इक्वल टू B इंटू बी इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? P के इक्वल। तो जो P की वैल्यू होगी हमारी वो किसके इक्वल होगी? B इनवर्स A के इक्वल आ जाएगी। अब हमें शो करना है कि P आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या थी कि A इंटू ए ट्रांसपोज, A अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A किसके इक्वल आ जाए? आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अब अगर हमें P को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो करना है तो हम क्या शो कर देंगे? P इंटू पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल। तो देखिए पहले देखते हैं P इंटू पी ट्रांसपोज क्या आता है। P की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? B इनवर्स A। P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B इनवर्स A का ट्रांसपोज। अब देखो B इनवर्स A, अब AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? यहाँ पे आपके पास इनवर्स रूल एप्लीकेबल होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा? B इनवर्स A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B इनवर्स का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे? B इनवर्स A इंटू ए ट्रांसपोज को एक साथ ले लेते हैं, तो A इंटू ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन जो 1 थी, यहाँ से क्या गिवन है कंडीशन? A इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B इंटू बी ट्रांसपोज के। अब जो ये A इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास आया है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? B इंटू बी ट्रांसपोज पुट कर सकते हैं। अब देखो B इनवर्स इंटू B एक साथ ले लिया हमने, B ट्रांसपोज का इनवर्स। अब B क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? B इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल। सिमिलरली B ट्रांसपोज का इनवर्स भी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। और ये P इंटू पी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया है? आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स P हमारी क्या हो गई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई है। तो क्या है कि देयर एग्जिस्ट कर गई है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P, और वो P किसके इक्वल आई है? B इनवर्स A के इक्वल।
कि सच दैट A इज इक्वल टू BP मीन्स P इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, साथ में P क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए, सोल्व द इक्वेशन 4x4 plus 8x cube plus 13x square plus 12x plus 3 is equal to 0। साथ में कंडीशन गिवन है कि जो सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स वो क्या है, 0। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। उनमें से क्या है, 2 का जो सम है, यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट इज 0। उनमें से किसी भी 2 रूट का सम यहाँ पे क्या है, 0 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है वो हमने लिख ली है, क्या है, 4x4 plus 8x क्यूब plus 13x स्क्वायर plus 2x plus 3 is equal to 0। अब हमने अज्यूम कर लिया इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और साथ में जो कंडीशन थी कि कोई भी 2 रूट्स का सम क्या है, 0 के इक्वल। आप कोई भी 2 रूट्स का सम ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल ले लिया, 0 के इक्वल। अब देखो समेशन अल्फा में सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम क्या होगा आपके पास, माइनस ऑफ A1 बाई A0। अब यहाँ से A1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, A0 की वैल्यू कितनी है, 4। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8/4, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, -2। अब समेशन अल्फा मीन्स क्या था, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, या क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो इनका समेशन किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2, या क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई है, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है वो -2 के इक्वल आ गई है। अब हमने क्या किया है, इनका जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का वो अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो हमने क्या ले लिया है, के, और गामा और डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो क्या लिया है, के डैश। अब देखो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है, तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे, क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा की जगह पे के आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो गामा प्लस डेल्टा था उसकी वैल्यू क्या है, -2, और गामा डेल्टा की वैल्यू क्या थी, के डैश। तो जो इक्वेशन हम यहाँ से फॉर्म करेंगे जिसके रूट्स क्या होंगे, गामा डेल्टा होंगे, वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, गामा डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डैश। अब जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी हमारे पास, 4x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों किसके रूट हैं, हमारे इसी इक्वेशन के हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डैश। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 4 इंटू के प्लस के डैश, एक्स स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 4k डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो x की जो पावर्स हैं बोथ साइड, जो लाइक पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखो फर्स्ट अगर टर्म का देखें तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 4 है, राइट साइड में भी क्या है, 4। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे भी क्या है, 8। अब इसी तरह से अगर कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा, 13 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू के प्लस के डैश के इक्वल, और 8k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल, 4k के डैश की वैल्यू 3 के इक्वल। यहाँ से हम क्या करेंगे, k और k डैश की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो k की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी इस इक्वेशन से। अब k की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें हम कि 4 इंटू के की वैल्यू क्या है, 1/4, और k डैश इज इक्वल टू क्या है, 3। तो यहाँ से जो k डैश की वैल्यू होगी वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी,
3 के इक्वल आ जाएगी। तो k और k डैश की जो वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, अब इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन से हमारी उसमें पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये जो k और k डैश होगा ये इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से जो दो क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशंस हैं क्या हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डैश इज इक्वल टू 0। के की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/2 आइटा, क्योंकि रूट के अंदर क्या आएगा, -1, और अंडर रूट -1 क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। इसी तरह से राइट साइड में सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डैश की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। तो यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी, b क्या है यहाँ पे 2 है, a क्या है 1 है, c क्या है 3 है। तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 प्लस माइनस 2 √2 आइटा हो जाएगा। अगर 2 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 प्लस माइनस आइटा √2 हो जाएगा। अब जो रूट्स हैं इक्वेशंस के, हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/2 आइटा, -1 प्लस माइनस आइटा √2, ये हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।